नमः शिवाय। जय शंकर के हर हर महादेव। जय गुरुदेव की। बंधुओं, हमारा सारा जीवन अट्रैक्शन ऑफ लॉ पर काम करता है। हम अपने जीवन में जो अट्रैक्ट करते हैं, जो आकर्षित करते हैं, वो हमें मिलता है। जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। अट्रैक्ट, ये देखिए आप क्या कर रहे हैं। दुख कर रहे हैं, सुख कर रहे हैं, अभाव कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, कीमती चीज कर रहे हैं या कूड़ा करकट कर रहे हैं। जो अट्रैक्ट करोगे वो मिलेगा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं अपने जीवन में ज्यादा पैसे कैसे आकर्षित कर सकता हूं, यही ना। मैं ज्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूं, है ना, यही सोच रहे हैं ना। मैं ज्यादा दौलत, ज्यादा समृद्धि कैसे पा सकता हूं, यही। हालांकि आप अपनी नौकरी को बहुत पसंद करते हैं और उसके बावजूद भी आप यह सोचते हैं कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड का कर्जा कैसे चुका पाऊंगा, कैसे छुटकारा पा सकता हूं। किसी के ऊपर लोन है तो मैं अपने लोन से छुटकारा कैसे पा सकता हूं। इस एहसास से एक ख्याल आता है कि मेरी आमदनी सीमित है, तो असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति मैं कैसे कर सकता हूं। अगर आपने अच्छी नौकरी मिली या अच्छी नौकरी की कामना करी तो ब्रह्मांड आपको नौकरी अवश्य देगा। शिद्दत के साथ मांगी गई चीज ब्रह्मांड आपको दे देता है। आप जिस चीज को आकर्षित करते हो वो चीज मिलती है। आप देखिए आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। आप किसी चीज को बाजार में देखते हैं, फिर अपनी जेब टटोलते हैं, उसकी कीमत देखकर सोचते हैं कि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं इसे खरीद नहीं सकता। ध्यान देना, क्या देखा आपने। तत्व से समझिए, इसमें एक मूल तत्व क्या है, मूल शब्द क्या है, मूल आवश्यकता क्या है, मूल आपकी सोच क्या है, जिस पर सारा पेड़ खड़ा है। फल तो पेड़ पर लगेंगे ना। जड़ जैसी होगी पेड़ वैसा होगा और वैसा ही फल देगा। तो आपने चीज देखकर क्या कहा, मैं इसे खरीद नहीं सकता, यानी कि अभाव, मेरे पास पैसे नहीं है। ब्रह्मांड के पास ये आवाज उतने विश्वास के साथ जाती है, यह आपकी सोच उतने ही विश्वास के साथ जाती है जितना विश्वास आप करते हो। अभाव पर आप ज्यादा विश्वास करते हो, अपनी जेब पर ज्यादा विश्वास करते हो, अपनी आमदनी पर ज्यादा विश्वास करते हो और अभावग्रस्त रहते हो। ब्रह्मांड के पास जब ये जाएगी तो यह व्यक्ति तो दुखी है, यह तो अभावग्रस्त है, यह तो ये कह रहा है मैं इसको खरीद नहीं सकता। ब्रह्मांड कह देता है तथास्तु, तेरा कहा हुआ वचन सत्य हो। तो आप जिंदगी भर उस वस्तु को खरीद नहीं सकते। खरीदोगे तो कर्जा कर लोगे, फिर वो कर्जा उतार नहीं सकते। कर्जा उतार भी दिया तो अगली समस्या खड़ी हो जाएगी। आप हमेशा अभावग्रस्त रहोगे और हमेशा रोते रहोगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। देखना क्या है, आपको वो चीज खरीदनी है। मुझे ये चीज खरीदनी है, मैं इसे खरीद सकता हूं।
मैं इसे खरीदूंगा। भूल जाइए जेब के पैसे को, अट्रैक्ट करिए उस वस्तु को कि ये मेरे जीवन में आनी है, इसे मैं प्राप्त कर लूंगा। विश्वास के साथ इस चीज को ब्रह्मांड के पास जाने दीजिए। आप ब्रह्मांड से क्या मांग रहे हैं? नौकरी? तो नौकर कहलाओगे ना। नौकरी, अच्छा एक विचार करते हैं बंधुओं, शायद आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन चर्चा करते हैं अट्रैक्शन ऑफ लॉ की। आपकी मांग ही उल्टी है। आज सारी परतें खुल जानी चाहिए, आज सारा ज्ञान धुल जाना चाहिए। आप रोते रहते हो कि मुझे जिंदगी कैसी दी, अभावग्रस्त दी। क्यों सोचते हो जिंदगी के बारे में? आपको पता है ये जिंदगी कब तक है? कब प्राण पखेरु उड़ जाएं? आप कितने ही ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, कितने ही शास्त्री कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास जाइए, कोई आपकी मौत की तारीख निश्चित नहीं कर सकता सिवाय उस परमेश्वर के जिसने जिंदगी दी है। उसी का आपकी जिंदगी पर भी अधिकार है। जिसने आज जन्म दिया है वो पुनः फिर जन्म देगा, मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा। इसलिए मृत्यु का दूसरा नाम जन्म है। आप अगर मृत्यु करोगे, मृत्यु से डरोगे, तो मौत से बदतर जिंदगी हो जाएगी। यदि आप ये सोचोगे कि जब मेरी मृत्यु है वह मृत्यु नहीं, अगला जन्म है, इस जन्म के कर्मों के अनुसार अगला जन्म है, मेरे कर्म अच्छे हैं तो अवश्य मुझे अच्छा जन्म मिलेगा। क्यों डरते हो मेरे भाई? डर के क्या मौत टल जाएगी? अगला जन्म नहीं होगा तो मौत के बाद जन्म है, जिंदगी है। इसलिए मेरे भाई बंधुओं, आप मौत को अट्रैक्ट मत कीजिए, जन्म को अट्रैक्ट कीजिए कि हाँ कितना सौभाग्य का दिन होगा जब मेरा अगला जन्म होगा, बचपन फिर पुनः होगा, जवानी फिर पुनः होगी, रिटेक का मौका फिर मिलेगा। बस मुझे अपने कर्म अच्छे करने हैं, अट्रैक्ट अच्छी चीज को करना है। जिंदगी की चिंता छोड़ दीजिए। जिसने जिंदगी दी है उसने बहुत कुछ सोच विचार कर दी है। उस परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है, जिस कुल में भेजा है, मानव जीवन दिया है, बहुत सोच विचार कर दिया है। तो जिंदगी में क्या होना है ये सोचना आपको है। उसने जिंदगी सोच विचार कर दी है और आपको सोचना है उसने जिंदगी क्यों दी है। कभी सोचा है कि उसने जिंदगी क्यों दी है? उसने तो सोच विचार कर दी, अच्छी दी, उसका विचार उसके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन आप सोचिए कि उसने जिंदगी क्यों दी? आपको रोने के लिए नहीं। अगर वो आपको रोने के लिए जिंदगी देता तो कुत्ता बिल्ली जानवर बनाता, अभावग्रस्त रखता। कभी कभी आपने देखा है कुत्ता मलमूत्र खाता रहता है, उसको रोटी नसीब नहीं होती, और एक कुत्ता एसी में सोता है। अगर वो आपको जिंदगी देता तो जानवरों कुत्तों वाली देता, कर्म योग वाली मानव वाली ना देता। उसने अच्छा सोचा है, उसने मानव तन दिया है जिससे आप सुख आनंद की प्राप्ति कर सको। लेकिन आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस आत्मिक खजाने में, उस ब्रह्मांड में आपके लिए बहुत सारा खजाना छोड़े रखा है। उसमें कूड़ा करकट कुबाड़ भी एक तरफ रख रखा है, उसमें कई कमरे हैं। आप तो गलत कमरे में घुसे बैठे हो। सोचना, आप सारा दिन क्या सोचते हो?
बच्चे ने कुछ चीज मांगी, आपने जेब टटोली। अगर मैं बच्चे को ये चीज दे दूंगा, दूसरी चीज छूट जाएगी। क्या अट्रैक्ट किया? क्या अट्रैक्ट किया? कि आपके पास पैसे नहीं है। ब्रह्मांड केवल तथास्तु कहता है। सत्यवान के प्राण मांग लाई थी सावित्री। सत्यनारायण की कथा में भी एक वृतांत आता है। जब वैश्य बनिया पूजा पाठ करके गंगा के तट पर हाथ पैर धोकर चलने लगा, तो दंडिक स्वामी वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि हे वैश्य बनिए, आपकी नाव में क्या है? तो उसने कह दिया कि मेरी नाव में तो बेलपत्र आदि भरे हैं। दंडी स्वामी ने कहा, तेरा कहा हुआ वचन सत्य हो, तथास्तु। तो जो हम सोचते हैं ब्रह्मांड केवल तथास्तु कह देता है। मैं इस चीज को खरीद सकता हूं, मेरे पास दौलत है, तो वो सोचेगा और कह देगा तथास्तु, यानी कि ऐसा ही हो, तेरे पास दौलत रहे। तो साथियों, बंधुओं, ईश्वर के भक्तों, ध्यान देना, आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? अपने जीवन में ब्रह्मांड से आकर्षित क्या कर रहे हो? तरंग क्या भेज रहे हो? वाइब्रेशन क्या भेज रहे हो अपनी? आपके पास बिल आता है, आप सोचते हो एक और खर्चा आ गया, ये बिल दूंगा तो फिर दूसरा काम रुक जाएगा। अभाव, तथास्तु। इस बिल को तो आप कैसे कैसे न दे सकते हो, दे लोगे, लेकिन दूसरा बिल अवश्य रुक जाएगा। रोना छोड़िए। आप आंसू अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार रोकर आंसू अट्रैक्ट कर रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले, खुदी को बुलंद कर इतना हर तदबीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को इतना बुलंद कर लो कि ब्रह्मांड झुक जाए और कहने लगे कि बता तेरी मर्जी क्या है। तो अभाव का विचार दिल से निकाल दीजिए, आज ही निकाल दीजिए। अट्रैक्शन ऑफ लॉ, आकर्षण का नियम समझिए। पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति आकर्षण के नियम पर कार्य करती है। जो चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही आपके जीवन में आती है। क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे कम है, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे इससे ऊंची पदवी मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, तो आपकी जिंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। जो ये आपका विचार है, ब्रह्मांड इसी को ही तथास्तु कह देगा, इसी को ही साकार कर देगा, इसको ही प्रत्यक्ष कर देगा। यही कल्पना कर रहे हो ना, यही सोच रहे हो ना। आकर्षित जो करोगे वो आकर्षित होगा। नौकरी पैसे के लिए कर रहे हो ना, कि पैसा आएगा, धन आएगा। तो मूल क्या है? मूल विचार क्या है? पैसा आना, जिंदगी में पैसे को अट्रैक्ट करना। तो आप उस ब्रह्मांड को, उस सर्वोच्च सत्ता को, उस सर्वोच्च शक्ति को मशवरा क्यों दे रहे हो? बता क्यों रहे हो मुझे धन चाहिए, लेकिन धन इस माध्यम से ही आएगा? ये उसका काम है।
किसी बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे कॉलेज में फीस जमा करनी है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। उस पिता ने कहा, आज मेरे पास नहीं है, देखता हूं कैसे करता हूं। क्या वो पिता कमाने का तरीका बताएगा? क्या वो बेटा कमाने का तरीका पूछेगा? या वो अपने पिता को राय देगा कि इस तरीके से कमा लीजिए? नहीं, वो तो ये कहेगा, जब पिता ये कहेगा मैं कहां से लाऊं, मुझे नहीं पता कहां से लाओगे, मुझे तो 5,000 रुपये चाहिए, ये काम तुम्हारा है, तुम कहां से लाओ, किस तरीके से कमाओ। तो आप तो ब्रह्मांड को तरीका भी बता देते हो कि मुझे पैसा चाहिए लेकिन इस माध्यम से चाहिए, सीमित माध्यम। अरे उसके पास तो असीमित माध्यम है, बस आप ये कहिए मुझे पैसा चाहिए। आप 10 देवताओं को पूजते पूजते 10 रास्तों में क्यों घुस जाते हो? जैसा आप पूजा करते हो वैसे ही बन जाते हो क्या? देखिए, एक चीज के साथ 10 विचार है। 10 नहीं, 2 तो होंगे, 3 तो होंगे, 4 तो होंगे, 5 तो होंगे, 10 अगर पूरे भी नहीं होंगे, एक विचार नहीं रहता। क्या? प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दे दे। ठीक, नौकरी मिल गई, अच्छी यानी कि सम्मानजनक। तनख्वाह दे दे ढेला, नाम दरोगा धर दे। तनख्वाह चाहे कम हो, नाम दरोगा धर दे। आपने अच्छी नौकरी मांगी थी, अच्छी नौकरी दे दी, तनख्वाह तो नहीं मांगी थी। आपने कहा प्रभु तनख्वाह बढ़ा दे, उसने थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दी लेकिन साथ में खर्चे बढ़ गए। प्रभु गुजारा नहीं होता, प्रमोशन करा दे, प्रमोशन करा दिया। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही रोना रोते रहोगे? एक के साथ कितने विचार, एक नौकरी के साथ आज तक उस नौकरी के बारे में मांगते ही जा रहे हो। रिटायर्ड हो जाते हो फिर भी मांगते रहते हो, रिटायर्ड होने के बाद खर्चा नहीं चलता फिर भी मांगते ही रहते हो। फिर बच्चे के लिए नौकरी मांगते हो, फिर पोते के लिए, और फिर ऊपर सिधार जाते हो, परमेश्वर के पास चले जाते हो। सारी जिंदगी मांगते रहते हो। अट्रैक्ट क्या कर रहे हो आप? मांगना। अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? ब्रह्मांड क्या सोचता है? मैं भिखारी हूं, तू भिखारी है, तथास्तु। भिक्षा ही मांगते रहना, अभाव में ही रहना। अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं। आपने नौकरी क्यों मांगी? आपने प्रमोशन क्यों मांगा? धन के लिए। बस यही एक मूल आधार है। अगर आप धन चाहते हो तो यही एक मूल आधार है, इस पर अड़ी रहिए। आपको पैसा चाहिए, चाहिए नहीं, आपके पास पैसा है। आप उससे दूर हो, आपको उसके पास जाना है। आपको कल्पना करनी है, आपको विश्वास करना है अपने ऊपर कि आपके पास पैसा है, लेकिन आप उससे दूर क्यों हो? आपको उसके पास जाना है। माध्यम ब्रह्मांड अपना आप ढूंढ लेगा। आपका काम है, बस इतना है। पैसा आपके पास कैसे आएगा, ये ब्रह्मांड का काम है, ये सर्वोच्च शक्ति का काम है। आपको तो ये विश्वास दिलाना है, ये बुलंद करना है अपने आप को कि आपके पास पैसा है। एक महिला की मैं यहाँ कहानी बताता हूँ आपको कि एक महिला थी, वो कभी अभाव नहीं सोचती थी। उसने इस रहस्य को जान लिया, अट्रैक्शन ऑफ लॉ को जान लिया। उसने अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया, यकीन किया। उसके घर राशन का बिल आता था तो चेक समझती थी, विश्वास करती थी कि चेक है।
बिजली का बिल आता था, समझती थी चेक है, और जितने का वो बिल होता था डायरी में लिख लेती थी। मेरे पास इतना का चेक आया, 1 जीरो और बढ़ा देती थी। मेरे पास ये चेक आया और मेरे पास जो पहले पैसा था वो 10 गुना हो गया। विश्वास करती थी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन उसने कभी अपनी जेब को नहीं देखा, अपने अभाव को नहीं देखा, अपनी निर्धनता को नहीं देखा, और न जाने कहाँ से कोई सहयोगी खड़ा हो जाता था, कोई दानी खड़ा हो जाता था और बिल जमा हो जाता था। और अंत समय जब आया तो वह करोड़ों की मालकिन थी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मलूका सबके दाता राम। उसने अट्रैक्ट क्या किया, मेरे पास पैसा है, तथास्तु। ब्रह्मांड ने कह दिया इसके पास पैसा है, चेक आया है, बिल को चेक समझा, उसने कहा तथास्तु। उसने बिल नहीं देखा, उसने उधार नहीं देखा, उसने कर्जा नहीं देखा, उसने चेक देखा कि मेरे पास पैसा है। ध्यान देना, आपके पास अगर बिल आता है तो आपको भुगतान तो करना है, और भुगतान करना है तो पैसा तो आएगा, तभी तो भुगतान करोगे। तो बिल के साथ पैसा भी आता है। अगर वो कर्जा देता है तो उसका निवारण भी देता है। ब्रह्मांड एक चीज अकेले कभी नहीं देता, जोड़ी देता है। उसने कुत्ता बनाया तो नर बनाया तो मादा भी बनाया, उसने पुरुष बनाया तो स्त्री भी बनाई, उसने सर्दी बनाई तो उसने गर्मी भी बनाई, उसने सूखा बनाया तो उसने बरसात भी बनाई, उसने गर्म फल दिए, गर्म तासीर के स्वभाव के फल दिए तो उसने ठंडे तासीर के भी फल दिए। उसने विष दिया, जमीन ने विष दिया तो प्रकृति ने अमृत भी दिया है। समस्या दी तो निवारण भी दिया है, चेक दिया तो बिल भी दिया है, और बिल दिया तो चेक भी है। लेकिन आप चेक को खो बैठे हो, भूल बैठे हो। आपके तो याद बिल है, वही सामने उठते बैठते बिल रहता है। बिल आया भूल जाइए, वस्तु खरीदने आप भूल जाइए, ये मुझे खरीदनी है। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जा रहा था, उसने सोचा कि जिसने ये पटरी बनाई है उसके पास कितना दौलत होगी, क्या मेरे से ज्यादा होगी? ध्यान देना, क्या मुझसे ज्यादा होगी? वो दौलत कहाँ है? आज मैं बिना टिकट के यात्रा करता हूँ, पैसा मेरे पास टिकट का भी नहीं है, तो वो दौलत कहाँ है जो मेरे हिस्से में है? क्योंकि अभावग्रस्त तो मुझे जीवन यापन करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा है, मानव तन दिया है तो सुख आनंद लेने के लिए भेजा है। उसने सत्संग में सुना है, उसे विश्वास हो गया कि वो सुख आनंद कहाँ है। कहीं मेरी नजर तो चूक नहीं रही है, कहीं मेरे पास तो ना हो। मैं रोज इस रेल की पटरी को देखूंगा और पूछूंगा कि ये रेल की पटरी क्या मेरे खजाने तक जाती है? वो विश्वास करने लगा, कहने लगा ये रेल की पटरी जरूर मेरे खजाने तक जाती है, ये मेरे धन तक जाती है। मेरे पास तो बहुत सारा धन होना चाहिए, तभी तो मुझे मानव तन दिया है। तो बंधुओं, कुछ ही माह गुजरे थे उसे ऐसा करते हुए। विश्वास, उसके विश्वास की जीत हुई। ब्रह्मांड ने कह दिया तथास्तु। तो जैसे ही एक चोर डब्बे में घुसने लगा, ट्रेन चल दी। भीड़ भड़के में उसकी पोटली जो वो चोरी करके धन लाया था वो पटरी पर गिर गई, किसी ने नहीं उठाई। उस व्यक्ति की नजर पड़ी, उसने उठाई, देखा उसमें जेवर जवाहरात सारे भरे पड़े हैं। हे राम, मेरा खजाना मेरे इतने पास था और मैं आज तक देख नहीं पाया, ये यहां रखा था। उसने चोर को नहीं देखा, उसने यही विश्वास किया कि ये तो यहीं रखा था और मैं रोज आता था, दिखाई नहीं दिया। तो उसके विश्वास की जीत हुई। उसने अट्रैक्ट क्या किया, ये रेल की पटरी ही मेरे खजाने तक जाएगी।
तो उसने धन को अट्रैक्ट किया, धन मिला। आप दुख को अट्रैक्ट कर रहे हो, भगवान ये हो गया, भगवान वो हो गया। जो होता है भले के लिए होता है। भगवान ने बहुत अच्छा सोचा है, अब तुम भी ऐसा अच्छा सोचो। इसलिए अट्रैक्शन ऑफ लॉ को समझिए, अपनी मांग को समझिए, अपनी सोच को सुधारिए, अपनी सोच को देखिए। आप सोच क्या रहे हैं, आप मांग क्या रहे हैं। आप बिलों को बिल ना ही समझिए, चेक समझिए। ये मत समझिए ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूं और करूंगा। जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले मोबाइल बनाया होगा उसे लोगों ने पत्थर जरूर मारे होंगे। ये पढ़ाई कहां से करी उसने? अगर वो ये सोच लेता मैं नहीं बना सकता, तो क्या बना पाता? नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा, और उसने करके दिखाया। जब एरोप्लेन नहीं थे, तो जब सबसे पहले एरोप्लेन बनाया तो उस साइंटिस्ट ने कहां से बनाया, कहां से पढ़ाई की? उस विश्वास से, ब्रह्मांड से खुद ही को इतना बुलंद किया कि मैं ये कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा। लोगों से पत्थर खा के, गालियां खा के, पागल कहलवा के भी वो विचलित नहीं हुआ। उसने विश्वास किया कि मैं ये कर सकता हूं। उसने किसी से मदद मांगी, मदद तो ब्रह्मांड खुद करने आ गया। हम ब्रह्मांड को रास्ता भी दिखाते हैं, प्रभु मुझे दौलत चाहिए, प्रभु मुझे वो खुशी चाहिए, लेकिन माध्यम ये होना चाहिए। आपको पता है वो माध्यम सही है या गलत है? सीमित माध्यम है, वो असीमित देना चाह रहा है, वो आनंद जीवन भर का देना चाह रहा है, और आप थोड़ी अक्षणिक आनंद लेना चाह रहे हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ लॉ को, अपने विचारों को देखिए। नेगेटिव विचार एक भी रहेगा तो आपका जीवन सुख आनंद से नहीं रहेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बातें सोचोगे, अभावग्रस्त बातें सोचोगे, तो ब्रह्मांड तथास्तु कह देगा और वो ही नेगेटिव आपके जीवन में प्रचंड बन जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा 1000 गुना देता है। आप एक नेगेटिव सोचोगे तो 1000 नेगेटिव आपके जीवन में तथास्तु बनकर आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की। सुख आनंद से रहिए।